गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेट्स के कुछ दूसरे जो फीचर्स हैं वो पढ़ेंगे। अब तक हमने जो कोऑर्डिनेट्स के डायग्नोस्टिक फीचर्स थे, जो फंडामेंटल फीचर्स थे 4, उनके बारे में पढ़ा था। अब इससे आगे हम आज बाकी के जो दूसरे फीचर्स हैं कोऑर्डिनेट्स के, उनके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो दूसरे फीचर्स हैं उनमें सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्री, कि कोऑर्डिनेट्स में सिमेट्री कैसी होगी। ठीक है, या कोऑर्डिनेट की सिमेट्री कैसी होगी। कोऑर्डिनेट्स में जो सिमेट्री है वो कैसी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, सभी कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री जिसमें सिर्फ एक सिंगल प्लेन से हम ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर बॉडी प्लान, ऑर्गेनाइजेशन एंड जर्म लेयर की बात करें हम, तो सिमेट्री के बाद बॉडी प्लान, जर्म लेयर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉडी प्लान अगर हम देखते हैं, बॉडी प्लान कैसा होगा, ब्लाइंड सैक, नहीं सॉरी, ट्यूब विद इन ट्यूब, सॉरी भाई, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा। जर्म लेयर्स जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब 3 जर्म लेयर्स हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर्स। ठीक है, 3 जर्म लेयर्स होंगी। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सीलोम की बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर में हमारे पास सीलोम होगा। सीलोम कैसा होगा, बॉडी कैविटी कैसी होगी इनके पास। ठीक है, सीलोम जो है वो कौन सा सीलोम है, एंटीरो सीलोम, मतलब ये ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगा यहाँ पर। ट्रू सीलोम में कौन सा सीलोम है यहाँ, एंटीरोसीलोम, मतलब ट्रू सीलोम है। ठीक है, ट्रू सीलोम, एंटीरोसीलोम या ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट। इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स जो है वो कैसे हैं, ट्रू सीलोमेट, सीलोमेट ऑर्गेनिज्म है। सीलोम जो है वो एब्डोमिनल कैविटी बनाता है अराउंड एब्डोमिनल विसरल ऑर्गन्स, प्लूरल कैविटी है अराउंड लंग्स, पेरिकार्डियल कैविटी है हार्ट के अराउंड। ठीक है, तो सीलोम जो है या बॉडी कैविटी जो है वो कई पार्ट में डिवाइडेड है। तो इसमें एग्जांपल जैसे सीलोम फॉर्म्स, सीलोम फॉर्म्स एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी अराउंड एब्डोमिनल विसरल ऑर्गन्स, अराउंड एब्डोमिनल विसरल ऑर्गन्स। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी होगी। इसके अलावा प्लूरल कैविटी होगी, प्लूरल कैविटी अराउंड लंग्स। ठीक है, एक पेरिकार्डियल कैविटी होगी, पेरिकार्डियल कैविटी, और पेरिकार्डियल कैविटी जो होगी अराउंड हार्ट। ठीक है, इसका मतलब सीलोम जो है वो कई छोटी छोटी कैविटी में डिवाइडेड है, जैसे एब्डोमिनल कैविटी, प्लूरल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, प्लूरल कैविटी जो है वो लंग्स के अराउंड है, पेरिकार्डियल कैविटी जो है वो हार्ट के अराउंड है, और जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर एब्डोमिनल विसरल ऑर्गन्स हैं। ठीक है,
एब्डोमिनल विसल ऑर्गन्स जो है उनके अराउंड में है। अच्छा, नेक्स्ट फीचर हम बात करें तो नेक्स्ट फीचर है सिफेलाइजेशन। नेक्स्ट फीचर है सिफेलाइजेशन। इट इज़ हाईली एडवांस्ड। सिफिलाइजेशन जो है वो एडवांस्ड है, यहाँ प्रॉपर कंप्लीट सिफिलाइजेशन है, ठीक है, एडवांस टाइप का है, एडवांस टाइप सिफिलाइजेशन, जिसमें हेड है, हेड के अंदर ब्रेन है, ठीक है, और ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, ठीक है। यहाँ सिफिलाइजेशन में जो हेड बनेगा, हेड के अंदर ब्रेन होगा, हेड हैव brain and brain controls the all body activities and brain controls the all body activity, all body activities, ठीक है। बॉडी की सभी एक्टिविटीज जो हैं ये ब्रेन कंट्रोल करेगा। और ब्रेन कहाँ होगा, हेड में होगा, ठीक है। और ब्रेन जो है हेड रीजन पे ब्रेन होगा, और ब्रेन जो है वो क्रेनियल कैविटी, क्रेनियम जो है, ब्रेन बॉक्स जो है उसके अंदर होगा, ठीक है। एक बोनी बॉक्स होगा जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होगा, उसको हम क्रेनियम बोल लेंगे या क्रेनियल कैविटी बोल लेंगे, ठीक है, जो ब्रेन को प्रोटेक्शन देगा। इसके बाद अपेंडेजेस की हम बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर कोर्डेट्स में अपेंडेजेस। अपेंडेजेस जो हैं वो पेयर्ड भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। अपेंडेजेस में भी पेयर्ड और अनपेयर्ड। अपेंडेजेस में भी पेयर्ड और अनपेयर्ड, ठीक है। इसमें अपेंडेजेस के अंदर फिन्स हैं। एग्जाम्पल अपेंडेजेस की अगर हम बात करें तो फिन्स जो हैं किसके अंदर होंगी, फिशेस में होंगी। और फिन्स जो हैं वो पेयर भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। फिन्स जो हैं वो पेयर भी हैं और अनपेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। पेयर्ड और अनपेयर्ड, पेयर्ड और अनपेयर्ड, ठीक है। इसके बाद फिन्स के बाद जो दूसरे लिम अपेंडेजेस होंगे उनके अंदर लिम्स हैं। नेक्स्ट कौन सा है, लिम्स, ठीक है। और लिम्स जो हैं एम्फीबियंस टू मैमल्स होंगे। किन किन में होंगे, एम्फीबियंस टू मैमल्स, इनके अंदर लिम्स होंगे और ये टू पेयर लिम्स होंगे, ठीक है। लिम्स जो हैं वो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स दो में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। फोर लिम्स जिनको हम हैंड बोलते हैं, हाइंड लिम्स जिनको हम लेग्स बोलते हैं। और जो बर्ड्स हैं इनके अंदर फोर लिम्स जो हैं वो मॉडिफाई होके विंग्स बन जाते हैं, ठीक है, ठीक है। लिम्स जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है फोर लिम्स और एक होते हैं हाइंड लिम्स, ठीक है। फोर लिम्स जिनको हम हैंड बोलते हैं और हाइंड लिम्स जो हैं जिनको हम लेग्स बोलते हैं, ठीक है। और कहीं पर फोर लिम्स जो है वो मॉडिफाई होके विंग्स बन जाते हैं, जैसे बर्ड्स हैं वहाँ फोर लिम्स मॉडिफाई होके क्या बन जाते हैं, विंग्स बन जाते हैं। ये आपको याद रखना है। इन बर्ड्स फोर लिम्स modified into विंग्स, ठीक है। बर्ड्स के अंदर फोर लिम्स जो है वो मॉडिफाई होके विंग्स बन चुके हैं जो उसके उड़ने में हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट होगा, इट इज़ कंप्लीट, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगी, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कुछ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एलिमेंट्री कैनाल के बाहर होंगे, कुछ जो है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही जो लाइनिंग होगी उसके अंदर होंगी, ठीक है। जैसे लीवर है, पैनक्रियाज है, ये सब बाहर होंगी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो लाइनिंग होगी वहाँ पर प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो कई टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगी जो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करेंगी, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो सीक्रेट करेंगी, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम से फिर फूड जो है वो डाइजेस्ट होगा, और डाइजेशन जो है वो कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करते हैं तो है रेस्पायरेटरी सिस्टम। कोर्डेट्स में रेस्पायरेटरी सिस्टम कैसा होगा, ठीक है। तो रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो या तो गिल्स होंगे उसमें या फिर लंग्स होंगे, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ आइदर गिल्स और लंग्स, ठीक है, या तो रेस्पायरेटरी सिस्टम में लंग्स होंगे या गिल्स होंगे, ठीक है, या गिल्स होंगे या लंग्स होंगे, ठीक। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जहाँ पर स्किन और जो बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग है वो भी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है, या कहें कि वो भी रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ठीक है। जैसे स्किन एंड बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग and buccopharyngeal lining also involve in respiration या gaseous exchange, respiration और या gaseous exchange in some organism, in some organisms। जैसे ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो जैसे यहाँ पर फ्रॉग जो है, ठीक है, उसके अंदर स्किन या फिर बक्कोफेरेंजियल जो लाइनिंग है वो भी रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। और फ्रॉग के अंदर लंग्स भी होते हैं, जो टैडपोल लार्वा होता है उसका, उसके अंदर गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फीचर की हम बात करें तो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज टाइप का है, इट इज़ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज़ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी, ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इनके अंदर। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें 2 से लेके 4 चैम्बर तक हार्ट होता है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं एंड कैपिलरीज हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है 2 to 4 चैम्बर्ड
to four chambered heart, arteries, veins and capillaries, ठीक है, एंड कैपिलरीज, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा उसके अंदर 2 से लेके 4 चैम्बर तक, 2 to 4 चैम्बर हार्ट होगा, आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगी और कैपिलरीज होंगी, ठीक है। ये सब मिल के आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट मिल के सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, ठीक है। और हार्ट जो है उसमें 2 चैम्बर होंगे, 3 चैम्बर होंगे या 4 चैम्बर होंगे, ठीक है। तो फिशेज जो है उसमें 2 चैम्बर हैं, ठीक है। एम्फीबियंस जो हैं उनके अंदर 3 चैम्बर हैं, रेप्टाइल्स जो हैं उनमें 3 चैम्बर हैं, क्रोकोडाइल के छोड़ के, बर्ड्स और मैमल्स जो हैं उनके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। ब्लड जो है यहाँ पर रेड है, ठीक है। ब्लड कैसा होगा? रेड होगा, ब्लड रेड या ब्लड इज रेड, ठीक है। और ये रेड किस वजह से है? ये रेड है हीमोग्लोबिन की वजह से, ब्लड इज रेड, ठीक है, ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो है वो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन आरबीसीज, प्रेजेंट इन आरबीसीज। प्लाज्मा में नहीं होगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होगा आरबीसीज के अंदर, और उसी वजह से ब्लड जो है वो रेड कलर का इधर आता है। और हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 and O2, helps in transport of CO2 and O2, ठीक है। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड O2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करेगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनीज हैं यहाँ, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ए पेयर ऑफ किडनी, excretory organ a pair of kidney, a pair of kidneys, ठीक है। एक पेयर किडनी का एक्सक्रीशन के लिए होगा यहाँ। और नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो अमोनिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है और यूरिया हो सकता है, ठीक है। नाइट्रोजिनस waste may be urea, यूरिक एसिड और अमोनिया, ठीक है। नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो यूरिया हो सकता है, कहीं पर यूरिक एसिड है और कहीं पर अमोनिया जो है वो भी है। अमोनिया जो है वो ज़्यादातर जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनके अंदर होगा। यूरिक एसिड जो है वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म जो है, यूरिया और यूरिक एसिड जो है वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म के अंदर होगा, ठीक है। और किडनी जो यहाँ पर है वो सिर्फ नाइट्रोजिनस वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए नहीं है, वो ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो किडनीज हेल्प इन excretion and osmoregulation, helps in excretion and osmoregulation,
ठीक है। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन जो है उसमें हेल्प करती है किडनी। इसके बाद सेंस ऑर्गन्स या सेंसरी सिस्टम की हम बात करें, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स या सेंसरी सिस्टम, तो सेंस ऑर्गन्स जो हैं उनके अंदर आइज़ हैं, ईयर्स हैं, ठीक है, ऑल्फैक्टरी, गैस्टेटरी एंड टैक्टाइल ऑर्गन्स होंगे। गैस्टेटरी एंड टैक्टाइल ऑर्गन्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होंगे। आइज़ देखने में, साइट के लिए, ईयर जो है वो हियरिंग के लिए होगा, ऑल्फैक्टरी जो ऑर्गन्स हैं वो स्मेल के लिए हैं, गैस्टेटरी जो है वो टेस्ट के लिए हैं, टैक्टाइल जो है वो टच के लिए हैं। अलग अलग टाइप के या रिसेप्टर्स या कई ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ऑल्फैक्टरी जो है वो नोज जो है, ठीक है, उनके अंदर मिलेगा। गैस्टेटरी जो है वो टंग जो है वहाँ होगा, ठीक है। और टैक्टाइल जो है वो ऑल ओवर बॉडी प्रेजेंट होंगे, ऑल ओवर बॉडी होंगे, ठीक है, जहाँ हमें टच का पता चलता है। टैक्टाइल से हमें टच का पता चलेगा और ऑल्फैक्टरी से हमें स्मेल का पता चलेगा जो नोज़ में प्रेजेंट होंगे, नोज़ जो है वो, गैस्टेटरी जो है वो टंग जो है उसमें, और टैक्टाइल पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर जो है वो सेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, इंटरनल सेगमेंटेशन है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन नहीं होती है, यहाँ पर इंटरनल सेगमेंटेशन होती है, ठीक है। और इंटरनल सेगमेंटेशन जो है वो है रिब्स, वर्टिब्रे, नर्व्स, मसल्स एंड ब्लड वेसल्स की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रिब्स, वर्टिब्रे, nerves, muscles and blood vessels, muscles and blood vessels, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेगमेंटेशन होगा, इंटरनल सेगमेंटेशन, वो रिब्स, वर्टिब्रे, नर्व्स, मसल्स और ब्लड वेसल जो है वो रिप्रेजेंट करेंगी इन सेगमेंटेशन को, इंटरनल सेगमेंटेशन को, ठीक है। फिर नेक्स्ट फीचर की अब बात करें तो वो है स्केलेटन। स्केलेटन कैसा होगा इनका, स्केलेटन जो है वो एंडोस्केलेटन भी है और एक्सोस्केलेटन भी है, ठीक है। तो स्केलेटन में पहले हम देखते हैं एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन जो है वो डिराइव्ड फ्रॉम नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड से डिराइव्ड होगा, डिराइव्ड फ्रॉम नोटोकॉर्ड। और एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज और बोन्स इनका बना होगा, या कहीं पर कार्टिलेज है या कहीं पर बोन्स हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ बोन्स और कार्टिलेज एंड बोथ, ठीक है, एंड बोथ, बोन्स या कार्टिलेज और दोनों का बना हो सकता है, और बोथ बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है, और बोथ बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है। बोन्स होंगी, कार्टिलेज होंगे एंडोस्केलेटन में, या दोनों भी हो सकते हैं एंडोस्केलेटन में। एंडोस्केलेटन जो है वो बॉडी की स्ट्रक्चर जो है, फ्रेमवर्क जो है वो बनाता है। एंडोस्केलेटन फॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, ठीक है, फॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, ठीक है।
और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, उनको भी प्रोटेक्शन देता है एंडोस्केलेटन, ठीक है, एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स जो है उनको प्रोटेक्शन भी देता है एंडोस्केलेटन। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो बॉडी के बाहर होगा, ठीक है, और एक्सोस्केलेटन जो है वो यहाँ कई फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ present in the form of hair, nails, scales, ठीक है, scales, feathers, horns, claws, ठीक है, एंड हूफ जो है वो भी होंगे, एंड हूव्स, ठीक है, ये सब मिलके एक्सोस्केलेटन बनाएंगे। इसमें हेयर, नेल्स, स्केल्स, फेदर्स, हॉर्न्स, क्लास एंड हूव्स, ये सब एक्सोस्केलेटन बनाएंगे, ठीक है, और इनका जो फंक्शन है प्रोटेक्टिव इन नेचर है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है, ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है वो है एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रेशन, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, एंड हॉर्मोन्स, ठीक, और जो हॉर्मोन्स हैं ये इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की ही सिक्रेशंस हैं, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रेशंस को हम क्या बोलेंगे, हॉर्मोन्स बोल देते हैं, हॉर्मोन्स बोलते हैं उनको। और हॉर्मोन्स जो है या एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो मोस्टली सभी कोर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट है, और ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम इज एसेंशियल, it is essential for growth and development and coordination of body functions, ठीक है, it is essential for coordination of body functions and body functions, growth and development, ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो न्यूरल सिस्टम के साथ मिलके, नर्वस सिस्टम के साथ मिलके बॉडी के हर तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस जो हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली एब्सेंट है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली एब्सेंट, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली यहाँ एब्सेंट होता है, सेक्सेस जो है वो सेपरेट हैं, सेक्सेस आर सेपरेट मीन्स ऑफ यूनिसेक्सुअल होंगे, सेक्सेस आर कॉमनली सेपरेट्स, ठीक है, मतलब यूनिसेक्सुअल ये होंगे। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। फर्टिलाइजेशन
मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल, मे बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल या एक्सटर्नल और इंटरनल ऐसे एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होगा और कहीं पर इनडायरेक्ट भी होगा। जैसे फ्रॉग हैं तो वहाँ पर तो कैसा डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट है। और मोस्टली जो हायर वर्टिब्रेट्स जो हैं उन सभी के अंदर रेप्टाइल्स जो हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं और बहुत सारी जो फिशेज हैं उनके अंदर भी, ठीक है, कैसा होगा डेवलपमेंट, डायरेक्ट होगा। या फ्रॉग जो है, एम्फीबियंस जो है कुछ, उनके अंदर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वा बनता है। फ्रॉग के अंदर जो लार्वा है वो टैडपोल लार्वा है, ठीक है। इसके अलावा फीमेल्स जो यहाँ पर हैं कॉर्डेट्स के अंदर वो विविपैरस हैं, ओविपैरस हैं और कुछ एक जो है वो ओवो विविपैरस भी है, ठीक है। फीमेल्स आर या विविपैरस और ओविपैरस और ओवो विविपैरस। फीमेल्स आर विविपैरस और ओविपैरस और ओवो विविपैरस, ठीक है। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे, कुछ जनरल फीचर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विविपैरस जो डायरेक्ट यंग वंस है वो प्रोड्यूस करते हैं, बर्थ करेंगे, और ओविपैरस जो एग लेइंग कॉर्डेट्स होंगे वो, और ओवो विविपैरस जिनमें एग तो प्रोड्यूस होगा लेकिन डेवलपमेंट जो है वो अंदर ही होगा और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन नहीं होगी ओवो विविपैरस के अंदर, ठीक है। तो ये थे कुछ जनरल फीचर कॉर्डेट्स के, ठीक है। इसके बाद कॉर्डेट्स और जो नॉन कॉर्डेट्स हैं इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं वो पढ़ेंगे हम। अब हम कॉर्डेट्स और जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। कॉर्डेट जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, कुछ न लाइफ की किसी न किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड जरूर प्रेजेंट होगी, लेकिन नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, अब्सेंट होती है, ठीक है। कॉर्डेट्स के अंदर एक डोर्सल होलो ट्यूबुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, नर्व कॉर्ड होगी जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप होगा। यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो जनरली वेंट्रल है और सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है यहाँ पर, ठीक है। नॉन कॉर्डेट के अंदर सॉलिड नर्व कॉर्ड होंगी, जबकि कॉर्डेट में होलो डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होगी, ठीक है। कॉर्डेट में गिल स्लिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे लाइफ की किसी स्टेज के अंदर, लेकिन नॉन कॉर्डेट जो है वहाँ पर गिल स्लिट्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। कॉर्डेट्स जो है यहाँ उनमें पोस्ट एनल टेल होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स जो है वहाँ पर पोस्ट एनल टेल जो है वो नहीं है, एब्सेंट है, एक्सेप्ट कुछ राउंड वर्म को छोड़ के बाकी नॉन कॉर्डेट में कहीं पर भी टेल नहीं होती है, पोस्ट एनल टेल नहीं होती है, ठीक है। कॉर्डेट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो यूजुअली कैसा है, क्लोज्ड है, जबकि नॉन कॉर्डेट में जो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है और एब्सेंट भी है, ठीक है। कहीं पर है तो वो ओपन भी है, कहीं पर क्लोज है। क्लोज जो है वो एनालिड्स में है, ओपन जो है वो जैसे आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है, मोलस्क का उनके अंदर ओपन है। और बहुत सारे ऐसे नॉन कॉर्डेट हैं जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, एब्सेंट होता है। हार्ट जो है वेंट्रली प्लेस्ड होता है, वेंट्रल पोजीशन में है। यहाँ का नॉन कॉर्डेट में जो हार्ट है वो डोर्सल भी हो सकता है, लेटरल भी हो सकता है, और अगर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो हार्ट जो है वो एब्सेंट भी होता है, ठीक है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम या हम कहें पोर्टल सिस्टम जो है कॉर्डेट्स के अंदर वो प्रेजेंट होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट के अंदर जो पोर्टल सिस्टम है वो हमेशा ही एब्सेंट होगा, नहीं होता है, ठीक है। कॉर्डेट्स में जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स और लंग्स के थ्रू होगा, जबकि नॉन कॉर्डेट में जो रेस्पिरेशन है उसमें बॉडी सरफेस भी हो सकता है, ठीक है, ट्रैकिया भी हो सकता है उसमें,
गिल्स भी हो सकते हैं और बुक लंग्स जो हैं वो भी हो सकते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, जैसे आर्थ्रोपोड में हमने पढ़े हैं बहुत सारी स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये लगभग स्ट्रक्चर जो हैं वो रेस्पिरेशन की आर्थ्रोपोड के अंदर है। ट्रैकिया भी आर्थ्रोपोड में है, गिल्स, बुक लंग्स, जनरल बॉडी सरफेस, ये सब रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। इसके बाद में एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कॉर्डेट्स के अंदर किडनी है, और जो नॉन कॉर्डेट है वहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो कई टाइप के होते हैं। कहीं पर फ्लेम सेल्स हैं, कहीं पर प्रोटोनेफ्रिडिया है, कहीं पर नेफ्रिडिया हैं। ठीक है, और कहीं पर गिल्स जो है वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जैसे मोलस्का के अंदर। ठीक है, और कहीं पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट भी होते हैं। बॉडी में इंटरनल सेगमेंटेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सेगमेंटेशन है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है नॉन कोऑर्डिनेट में। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल जो है वो दोनों हो सकती है, और सेगमेंटेशन यहाँ एब्सेंट भी हो सकती है। बहुत सारे नॉन कोऑर्डिनेट जोन में सेगमेंटेशन नहीं है, जैसे पोरीफेरा है, सिलेंट्रेट्स हैं, इनमें कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, पेयर्ड अपेंडेजेस यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, दो और दो के नंबर में होंगे। ठीक है, और पेयर्ड अपेंडेजेस यहाँ जनरली एब्सेंट होते हैं, अगर प्रेजेंट हैं तो दो से ज़्यादा नंबर में। सिमेट्री जो है इनकी बायलेटरल है। ठीक है, और नॉन कोऑर्डिनेट में जो सिमेट्री है वो रेडियल भी हो सकती है, बायरेडियल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है, और एसिमेट्रिक भी हो सकते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, बहुत सारे नॉन कोऑर्डिनेट हैं जो एसिमेट्रिकल हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा कोऑर्डिनेट के अंदर, जबकि नॉन कोऑर्डिनेट जो है वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल से लेके और ऑर्गन सिस्टम लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। अलग अलग फाइलम जो है उसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं पर सेलुलर लेवल है, कहीं पर टिश्यू लेवल है, कहीं पर ऑर्गन लेवल है, और कहीं पर ऑर्गन सिस्टम लेवल भी है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कंप्लीट है, जबकि नॉन कोऑर्डिनेट में जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट जो हैं वो ट्रू सिलोमेट हैं, जबकि नॉन कोऑर्डिनेट जो हैं वो एसिलोमेट भी हो सकते हैं, जिसमें सिलोम एब्सेंट होगा, सूडो सिलोमेट भी हो सकते हैं जिसमें फॉल्स सिलोम होगा, और ट्रू सिलोमेट जो है वो भी हो सकते हैं नॉन कोऑर्डिनेट। ठीक, जब नेक्स्ट फीचर कोऑर्डिनेट में जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल है। डोमिनेंट जो रिप्रोडक्शन का टाइप है वो सेक्सुअल है, जबकि नॉन कोऑर्डिनेट में जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल ही है। कुछ लोअर जो नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हीं के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल में जो बडिंग है वो कॉमन मोड है रिप्रोडक्शन का, यहाँ पर बडिंग भी हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है कहीं पर। ठीक है, तो ये कुछ जनरल डिफरेंसेस थे जो कॉमन इम्पोर्टेंट मेन डिफरेंसेस थे नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट का जो क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ेंगे। आज इतना ही है, इस लेक्चर में हम अब इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।